नमोऽध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए हमें अपने भीतर रहने वाली कमियों को सर्वप्रथम देखना सीखना चाहिए। प्रायः हर व्यक्ति की आदत दूसरों के दोषों को देखने की होती है। वह अपने दोषों को कभी देखता ही नहीं। शास्त्रों में तो कहा है, दोषवादे च मौनम। जब जब हमें दूसरे के दोष नजर से आने लगे तो हमें मौन धारण कर लेना चाहिए। पर प्राय व्यक्ति दूसरे के दोषों को देख करके उसे उजागर करने लगता है। मौन धारण करना तो बाद की बात है। जीवन कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें दोष नजर ही ना आए, और जिसे दोष नजर नहीं आते हैं वह व्यक्ति अपने आप में बहुत ऊपर उठा हुआ होता है। गुणग्राही दृष्टि जिसकी होती है उसे दुनिया में किसी के दोष दिखते ही नहीं। गुणग्राही दृष्टि तब पैदा होती है जब हम अपने दोषों को देखना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हम सभी लोग बहुत सारे दोषों से भरे हुए हैं, दोषों के पिटारे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पर जिसके भीतर दोष ना हो, है ना? आपके भीतर भी दोष है। जब हमारे भीतर स्वयं कमियां हैं, दोष है, तो हम दूसरों के दोषों को देख कैसे समझते हैं और क्यों देखने लगते हैं? दूसरे को दोषों को देखने का आदि वही होता है, या तो वो वैसा होना चाहता है अथवा वो वैसा है। सिद्धांत सीधा सा है, जो हम होते हैं वही हमें सामने दिखता है, अथवा जो हम होना चाहते हैं उसी की अवधारणा हम अपने भीतर बनाने लगते हैं। यदि हमें किसी में कमियां नजर आ रही है तो नियम से मान करके चलना, व्यक्ति के भीतर स्वयं पहले कमी है। और जब तक कमियां भीतर रहेंगी हमारा विकास हो नहीं सकता, हम कभी ऊपर उठ नहीं सकते। तो हम ऊपर उठना चाहते हैं तो दो तरीके हैं ऊपर उठने की। एक तो गुणग्राही दृष्टि, जो सामने वाले के भीतर गुण मौजूद है, इसकी चर्चा पहले की थी। सद्वृत्तानाम गुणगण कथा। और दूसरी दृष्टि वह दृष्टि है स्व के दोषों का अवलोकन करना। क्योंकि जब व्यक्ति स्व के दोषों का अवलोकन करने लगता है वही हमारे लिए उच्च गोत्र के बंध का कारण हो जाता है। स्वनिंदा, पर प्रशंसा, असद्गो गुण ढाकना और सद्गुण का आविर्भाव करना। सूत्र जो आता है, पर आत्मनिंदा प्रशंसी सद सद्गुण होच्छादनोद्भावने च नीचर गोत्रस्य तद विपरीतम शुभस्य। इससे विपरीत शुभ।
विपरीत क्या हो जाता है? स्व की निंदा और पर की प्रशंसा। पर के अवगुण को आच्छादित करना और पर के सद्गुण को उद्घाटित करना। परात्म निंदा प्रशंसे सद असद्गुण उच्च आच्छादन और उद्भावन। पर होता पूरा उल्टा है, नहीं होता। वहां कहा जा रहा है स्व की निंदा करे व्यक्ति करता है पर की निंदा। वहां कहा जा रहा है पर की प्रशंसा करे वो करता है आत्म प्रशंसा। वहां कहा जा रहा है पर के अवगुणों को ढाके वो स्वयं के अवगुणों को ढाकता है। पर के सद्गुणों को उद्भावित करे, प्रकट करे, तो वह स्वयं के गुणों को प्रकट करने वाला हो जाता है। क्या टेंडेंसी होती है? हमने देखा नहीं लोगों को कि वो अपनी कमियां दुनिया के सामने रखते होंगे। स्वयं के अवगुणों को, कमियों को वो ढाकता है। और कहा जा रहा है कि पर के गुणों को प्रकटित करे, दूसरों को दिखाए, तो स्वयं अपनी प्रशंसा करने बैठ जाता है, अपने गुण बताना शुरू कर देता है कि हमारे भीतर ये गुण है, वो गुण है। कहा जा रहा है स्व की निंदा करे, स्व की गर्हा करे। आप पर की निंदा में ही आतुर रहते हैं, पर की बुराई में लगे रहते हैं। आत्मशुद्धि का जो मार्ग है उसकी शुरुआत होती है, प्रतिक्रमण ग्रंथ में आता है, निंदा और गर्हा। निंदा और गर्हा जानते हो क्या होता है? निंदा का अर्थ, गर्हा का अर्थ अपने दोषों को यदि हम देख पा रहे हैं तो स्वयं को धिक्कारना। ये स्वयं की निंदा कहलाती। प्रभु के आगे आकर बैठ कर के अंदर ही अंदर पश्चाताप करते हुए स्वयं के दोषों को धिक्कारना। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया मायाविना लोभिना। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं जड़ बुद्धि वाला हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ। कौन कहता जानते हो? मुनि महाराज कहते। दिन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, दिन में 3 बार। मुनि महाराज पापी होते? पापों का तो उनका त्याग होता है। त्याग है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। जिन्होंने 5 पापों को त्याग किया है, जिन्होंने 5 महाव्रतों को ग्रहण किया है, वे मुनिराज। कौन से मुनि महाराज की बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं समझना कि पंचम काल के मुनि महाराज की बात कर रहे हैं। चतुर्थ काल के मुनिराज भी प्रतिक्रमण में ये श्लोक हमेशा पढ़ते हैं। प्रतिक्रमण की शुरुआत इससे होती है। कौन से मुनिराज कहते हैं? रिद्धि संपन्न मुनिराज, जिन्हें दीक्षा लेते ही रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। वे मुनिराज भी अपने आप को धिक्कारते हैं। वे मुनिराज जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, भावलिंगी हैं, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती हैं, उच्च कोटि की साधना करते हैं, कभी अपने जीवन में पाप करते नहीं हैं, देख कर के समिति का पालन करते हुए वो चलते हैं, देख कर के वो बोलते हैं। आहार जब ग्रहण करते हैं तो ऐष्णा समिति से आहार करते हैं, शुद्ध। किसी वस्तु को उठाना है, किसी वस्तु को रखना है तो आदान निक्षेपण समिति का पालन करते हैं। मलमूत्र का विसर्जन करना है तो उत्सर्ग समिति का पालन करते हैं। और जब बोलना है तो भाषा समिति के अनुसार बोलते हैं। चलना है तो एरिया समिति के अनुसार 4 हाथ भूमि को देख कर के जीवों की रक्षा करते हुए चलते हैं। नहीं
जिनकी प्रवृत्ति हमेशा समिति पूर्वक हुआ करती है, जो इतने सावधान जागृत रहते हैं, ऐसी साधना करने वाले मुनिराज जिन्हें कोई विकल्प नहीं होता है, जो हमेशा 6 आवश्यकों का पालन बहुत अच्छे से करते हैं, दिन में भगवान की भक्ति करते हैं, वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, हमेशा स्वाध्याय करते रहते हैं, ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं, वे मुनि महाराज क्या कहते हैं? दिन में 2 बार नहीं 3 बार, पापी हूं मैं। झूठ बोल रहे हैं ना महाराज? अच्छा बताइए, मुनि महाराज पापी होते हैं क्या? पापी तो नहीं होते। दुरात्मा होते हैं क्या? जड़ बुद्धि होते हैं, पापिष्ठ हैं, दुरात्मा, जड़दिया, मायाचारी होती हैं, लोभी होते हैं, राग द्वेष से जिनका मन मलिन होता है, नहीं होता है। पर वे स्वयं क्या कहते हैं? मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं जड़ बुद्धि वाला हूं, मैं मायावाही हूं, मैं लोभी हूं, मैं राग द्वेष से मलिन हूं। झूठ बोलते ना महाराज जी कि सत्य बोलते? बताइए। तो स्वयं के लिए भले ही कह रहे हैं तो सत्य है। तो फिर अपन मणि महाराज को कहते हैं पांडे जी आप तो पापी हैं, आप स्वयं बोल रहे हैं पापी, तो आप तो पापी हैं। फिर वे स्वयं के लिए कह रहे हैं तो उनका सत्य महाव्रत है ना। तो जिनका सत्य महाव्रत होता था वो कभी असत्य तो कहते नहीं होंगे, हमेशा सत्य कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं पापी हूं, तो सत्य कह रहे हैं ना, फिर नहीं कह रहे सत्य। सत्य महाव्रती कभी भी असत्य कथन नहीं करते हैं। जब वो स्वयं कह रहे कि हम पापी हैं, तो अपन भी उन्हें पापी कहने लगे? क्यों नहीं कहे? जो स्वयं स्वीकार रहे हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, मायावी हैं, राग और द्वेष से भरे हुए हमारा मन जो इस प्रकार से मलिन है, क्यों वे कहते हैं? जबकि सत्य यह है कि वो जीवों को बचा करके चलते हैं, वो कभी हिंसा करते नहीं है। वो कीड़े मकोड़ों तो छोड़ दें, एक इंद्री जीव जो है, घास फूस है, हरी वनस्पति है, उनकी भी हिंसा नहीं करते। वे कभी झूठ कथन करते नहीं है, सत्य कहते नहीं है, वे कभी चोरी करते नहीं है, कुशील का सेवन नहीं करते, अपने पास तिल तुस मात्र भी परिग्रह रखते नहीं है, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, 5 ही पापों को जो त्याग कर देते हैं आजीवन, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, 9 कोटि से, जिन्होंने 5 ही पापों को जीवन भर के लिए त्याग किया है। श्रावक जैसे नहीं कि वो स्थूल हिंसा का त्यागी श्रावक होता है, सूक्ष्म हिंसा का त्यागी श्रावक नहीं होता है। पर मुनि महाराज की स्थूल हिंसा भी का भी त्याग है और सूक्ष्म हिंसा के भी त्याग है। अब जिन्होंने पापों को मन वचन काय से, कृतकारित, अनुमोदना से त्यागा है और वो कह रहे हैं मैं पापी हूं, क्यों कहते हैं? कभी ये सोचा है? जबकि पाप वे करते नहीं, फिर भी जब तक ये जीव पूर्णता को प्राप्त नहीं हो जाता है, इतना ऊपर नहीं उठ जाता है, कुछ ना कुछ तो कमी उसके भीतर रहती है। भले ही 99% अच्छाइयाँ हैं, 99% सब कुछ गुण है, लेकिन जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जब तक आत्मा में कर्म लगे हैं, वे हमेशा सात्विक गुण स्थान में नहीं रहते हैं, हमेशा वे अप्रमत्त नहीं रहते हैं, प्रमत्त दशा में भी आ जाते हैं, प्रमाद में भी आ जाते हैं, और प्रमाद में आ जाते हैं तो अबुद्धिपूर्वक हो सकता कुछ स्खलन हो जाए, हो सकता मन में कुछ ऐसा विचार आ जाए, हो सकता इस प्रकार का प्रमाद का भाव हो जाता है। तो 0.1% भी जो कमी अपने भीतर बर्दाश्त नहीं करना चाहते, अपना उत्कर्ष चाहते हैं, हमेशा अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो उनकी दृष्टि जो पाया है वो उस ओर नहीं है, जो साधना कर रहे हैं उस ओर नहीं है। 99% स्कोरिंग हो रही है, 1% कम क्यों रह रहा है?
100% क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो जो 1% कमी है उसे भी दूर करने की भावना जिनकी हमेशा होती है, तो इस ओर जो लक्ष्य रखते हैं तो कहते हैं कि मैं पापी हूं। जब व्यक्ति स्वयं को धिक्कारता है, और धिक्कारना तो बाद में होता है, स्वीकारने का भाव पहले होता है कि नहीं, ये कमियां हमारे भीतर हैं, बस वहीं से इसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। और आप लोग क्या करते हो? दोष दूसरों के ही देखते रहते, देखते ही नहीं हो, कथन भी करते चले जाते हैं। आचार्य भगवान उस प्रार्थना में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दोष वादे च मौनम। यदि दोष सामने हो दूसरों में, तो व्यक्ति को मौन धारण कर लेना चाहिए। होता पूरा विपरीत है, दूसरों के दोष में वो वाचाल हो जाता है, बढ़ा चढ़ा करके कथन करने लगता है। राई का भी वो पहाड़ बना देता है, तिल का वो ताड़ा बना देता है, बोलते हैं ना। कमी उसमें इतनी सी है और वह बखान ऐसा करता है कि बहुत बड़ी। और जबकि कहा जा रहा है दोष वादे च मौनम, इतना ही नहीं, ये दोष देखना ही है तो अपने स्वयं के दोष हम देखना सीखें। जब हम किसी की ओर कुछ इशारा करते हैं एक उंगली से, तो 3 उंगली तो हमारी ओर ही होती है बिल्कुल। तो उससे तिगुने दोषी तो हम स्वयं हो गए। इशारे से भी बिल्कुल ऐसा ही प्रकट होता है। जो व्यक्ति अपना आत्म उत्थान करना चाहता है, वो किसी के दूसरों के दोष नहीं देखता है, वो स्व के दोष देखना शुरू कर देता है। और जहां स्व के दोष देखने की आदत हो जाए, पर के दोष दिखेंगे ही नहीं। मौन रहना तो बहुत बाद में होगा। दोष होते हुए भी उस ओर नजर नहीं जाएगी, कमी की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, बल्कि जो अच्छा अच्छा है वही दिखेगा। ये कहलाती है जीवन में साधना। ऐसी प्रार्थना की गई है इस भावना को रखते हुए। इसमें कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बड़े बड़े ग्रंथों को वाचने की आवश्यकता नहीं, उन श्लोकों को, उन गाथाओं को रटने की आवश्यकता नहीं। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी, जो कुछ समझता नहीं, जिसकी बुद्धि बहुत कमजोर है, वह व्यक्ति भी ये कार्य बड़ी आसानी से कर सकता है। तो जब इस प्रकार का व्यवहार हम स्वयं का बनाना सीखते हैं, वहीं से हमारा विकास होना प्रारंभ होता है। और यदि हमें दोष दिख रहे हैं, मानना हम स्वयं दोषी हैं अथवा दोष ग्रहण करने वाले हो जाएंगे भविष्य में। क्योंकि दोष दिखते बाद में हैं, मन में पहले आते हैं। और मन में आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो स्वयं वैसा होते चला जा रहा है। क्यों दिखते हैं आप लोगों को दूसरों के दोष? सबको क्यों दिखते हैं? आपको कि महाराज जी क्या करें, सबसे पहले ध्यान जो है उस काले धब्बे की ओर ही जाता है। दीवार पूरी सफ़ेद है और सफ़ेद की ओर तो दृष्टि जाती ही नहीं, वो काला धब्बा वही दिखता है। तो दुनिया की आदत है, यही आदत है। नहीं, आचार्य श्री बोलते थे, वो धब्बा नहीं, वो तिल की भांति देखना सीखें। गोरे शरीर में तिल होता है, वो धब्बा नहीं माना जाता,
वो तिल से उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। गोरे वर्ण में यदि काला तिल हो, वो तिल अथवा जब बिंदी लग जाती है तो बिंदी धब्बा होती, बिंदी से तिल से सुंदरता और बढ़ती है। अब तिल भी है वही काले से वर्ण का है, बिंदी भी वैसे ही है, डार्क कलर की है। अब सुंदरता किसे नजर आएगी? जिसके अंदर सुंदरता होगी उसे सुंदरता नजर आएगी। अब उसी दृश्य को आप धब्बे के रूप में भी देख सकते हो। तो हमारे ऊपर आधारित है, हम उस काले से पॉइंट को तिल के रूप में देख रहे हैं कि धब्बे के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोगों को मसा जैसा हो जाता है, थोड़ा सा तिल से बड़ा सा स्पॉट जैसा हो जाता है, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, लेसुआ क्या फेस में होने लगता है, मसा हो जाता है अथवा बॉडी में हो जाता है। तो उसकी सुंदरता कम नहीं करता बल्कि सुंदरता बढ़ा देता। पर सुंदरता तब नजर आएगी जब हमारे भीतर वह परिणाम मौजूद होगा। अभी हमारे ऊपर आधारित है, हम उसे किस रूप में ग्रहण करें, किस रूप में स्वीकारें। बताइए, आप लोग किस रूप में देखते हो? कहाँ तिल के रूप में, धब्बे के रूप में देखते हो? तो यही कहते हो कि वो हमारा जब क्या है, दीवार में तो पहले धब्बा ही दिखता है ना, हम क्या करें? हाँ, चंद्रमा में दाग दिखता है, दाग नहीं, उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाला है। बस इस प्रक्रिया को जीवन में अपना अपना सीखें। दोष वादे च मौनम, उससे भी बढ़कर के दोष की ओर दृष्टि ही ना जाए। और कदाचित दोष दिख भी रहे हैं, बहुत बड़ा दोष हो भी रहा है मान लीजिए, तो हम मौन धारण कर लें, शांत हो जाए। आप लोग तर्क देते हैं महाराज जी यदि हम बताएंगे नहीं तो उसकी तरक्की कैसे होगी, इसमें सुधार कैसे होगा? हमारा उद्देश्य जो है सुधार करने का है। क्या तर्क देते हैं? उसको सुधारना चाहते हैं, पता तो होना चाहिए इसके भीतर एक कमी है, तभी तो सुधार होगा। अच्छा, सारी ठेकेदारी आपको दे करके रखी है भगवान ने, हाँ उसको सुधार दो, जिम्मेदारी आपने ले करके रखी है कि जज बनाया आपको। भाव सुधारने का ही है तो दोष कहें ना। अपने व्यवहार को इस प्रकार से बना लें कि आपके व्यवहार को देख करके स्वयं उसके भीतर सुधार आने लगे। बहुत सारे लोग ये तर्क करते हैं, हमारा भाव उसकी बुराई करने का नहीं है बिल्कुल भी, हम निंदा कहाँ कर रहे, हम तो अपनी सुरक्षा के लिए अथवा आपकी सुरक्षा के लिए बता रहे हैं कि आप सतर्क रहना, उस व्यक्ति से सतर्क रहना, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। ये कहते हैं ना समाज सुधारक लोग जो होते। देखें, यदि हम किसी की निंदा कर रहे हैं, दोष कह रहे हैं, तो दोष जब कोई कहता है तो उसे नीच गोत्र का बंध होता है, और नीच गोत्र का बंध पहले गुण स्थान और दूसरे गुण स्थान तक ही होता है। उसका सम्यक दर्शन भी सुरक्षित नहीं रहता। वो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता जो किसी के दोष कहता है। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान मौन को धारण करने वाला। अब निर्णय आपको करना है, आप मिथ्यात्व की ओर जाना चाहते हैं कि अपने सम्यक को सुरक्षित रखना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? नहीं महाराज जी, वो क्या करे, वो जब तक बताए नहीं तो गैस बनने लगती पेट में। कुछ लोग वही भी बोलते हैं, भोजन ही नहीं पचता जब तक दूसरों को ना बताए। तो हमको नजर आ गया उसने ये गलती की है तो थोड़ा सा वो भोजन पचता ही नहीं, क्या करें? कितने लोगों को ये समस्या है?
कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय सबसे ज्यादा करते हैं आप? निंदा पुराण। निंदा पुराण ग्रंथ का घंटों घंटों ऑनलाइन स्वाध्याय चलता है आपका, है ना? ऑनलाइन बिना मंगलाचरण करे शुरू हो जाते हैं। और घर में मंदिर में भी शुरू हो जाते हैं। कभी आपसे कहें कि पद्म पुराण पढ़ो तो बोले महाराज जी बहुत बड़ा ग्रंथ है, इतना समय नहीं रहता है। और निंदा पुराण में कितना समय निकालते हो? टाइम का पता ही नहीं चलता। कितने को टाइम का पता नहीं चलता? जब बुराई करना बैठते हैं तो, दोष कहना शुरू करते हैं तो अधिकांश को समय नहीं पता चल। तर्क देते महाराज जी ये भी पता नहीं चलता कब हम निंदा में आ जाते हैं। हम तो चर्चा शुरुआत तो अच्छी सी करते हैं पर ज्ञात ही नहीं होता। चर्चा अच्छी करते करते, स्वाध्याय करते करते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते बीच में वो निंदा पुराण का कोटेशन कहाँ से आ जाता है, उसका एक श्लोक आ जाता है। खैर श्लोक में नहीं करते, वो तो गद्दे में चलती है। हाँ, ये किसकी नीति है? जब तक रहना जिंदा तो रोज करो निंदा, कि कभी ना करो निंदा। कहा जा रहा है दोषवादे च मौनम, और दोष होने पर आप सहस्रमुखी हो जाते हैं। वो इंद्र सहस्र नेत्र वाला होता है प्रभु के गुणों को देखने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए, और संसारी व्यक्ति सहस्र नेत्र वाला हो जाता है दोषों को देखने के लिए। कितना अंतर है सौधर्मेंद्र में और संसारी व्यक्तियों में? सौधर्मेंद्र पूरे शरीर में 1000 नेत्रों को बना लेता है, क्योंकि उसे तृप्ति नहीं होती प्रभु के दर्शन करते करते। 2 आंखों से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। प्रभु का इतना सुंदर रूप है, उस सुंदर रूप को आत्मसात करने के लिए मैं 1000 नेत्र बना लेता हूँ, और आप भी 1000 नेत्र बना लेते हैं, है ना? दोष दर्शन में 1000 नेत्र बना लेते। क्षमता तो बराबर सौधर्म जैसी ही है, बिल्कुल। बस वो गुणों में 1000 नेत्र बना रहा है, भक्ति में 1000 नेत्र बना रहा है। संसारी व्यक्ति जो है दोषों में 1000 नेत्र बना रहा है। कैसे नेत्र बनाते हो? 1 से चर्चा करोगे, 2 से चर्चा करोगे, 3 से चर्चा करोगे, उससे पूछोगे, इससे पूछोगे, उतनी पोस्ट वायरल करते चले जाओगे, इसकी 1000 तक पहुंचा ही दोगे आप तो होना तो चाहिए प्रभु दर्शन में, प्रभु के गुणगान में 1000 नेत्र, 1000 जिह्वा हो जाए। लेकिन व्यक्ति की जिह्वा भी 1000 हो जाती है दोषों के कथन में, और दोष दर्शन में भी 1000 नेत्रधारी वह हो जाता है, सहस्र नेत्रधारी। बस यही अंतर है। वो 1000 नेत्र सहस्र नेत्र बनाता है गुण देखने में, प्रभु की भक्ति में, तो एक भवावतारी हो जाता है सौधर्मेंद्र। और संसारी व्यक्ति 1000 नेत्र बना लेता है दोष दर्शन में, तो कई गुना वो और नीचे जाता चला जाता है, भटकते ही चला जाता है। तो बताइए क्या चाहते हो? अपने जीवन को किस रूप में ढालना चाहते हैं? दूसरों के दोष को देखने से हमारे दोष तो कम नहीं होंगे। दूसरे के दोषों का प्रचार करने से हमें कुछ लाभ तो नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान अवश्य होता है। दोष दर्शन में जब हमारी मेंटली इस प्रकार की ही हो जाती है, देखना ऐसा व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर सकता। भविष्य में जो कर्म मिलेगा तो अलग, वर्तमान में भी वो हमेशा दोष दर्शन देखने की आदत बना लेता है, दोष दर्शन की आदत बना लेता है, तो वो नेगेटिविटी से ही घिरा रहता है। उसका जो पोटेंशियल भी है, अपनी सारी एनर्जी, सारी क्षमताओं का जो प्रयोग है, अपने ही डिस्ट्रक्शन में करता है। वो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं होता। सारा टाइम उसका कमियों में देखने में जा रहा है, एनर्जी उसमें जा रही है, मनी पावर उसमें जा रहा है, और निराशा से उभरता चला जाता है। उसका जो नुकसान होगा सो अलग, लेकिन स्वयं का हित पहले हो जाता है। दूसरों का हित तो हो अथवा ना भी हो, दोष दर्शन करने वाला स्वयं का हित पहले कर लेता है। तो इस विधि को समझे
आत्म विकास करना चाहते, ऊपर उठना चाहते, तो आचार्य भगवान ने जो सूत्र दिया है, दोषवादे च मौनम, सद्वृत्तों का सुजस करके दोष ढांकूं सभी का। पढ़ते हो ना पूजा के बाद, दोष ढांकूं सभी का। ये सम्यक दृष्टि जीव की पहचान होती है। जिसके भीतर उपगुहन अंग होता है, वही व्यक्ति दोषों को ढांक सकता है, छिपा सकता है। वही व्यक्ति सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक दर्शन की पहचान दोषवादे च मौनम। तो अपने सम्यक दर्शन को ऊपर उठाना सीखें। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वं वन्दमानस